नमस्कार, मैं डॉक्टर जसविंदर लाइफ आवेदा से। आज हम बात करेंगे अपने फेफड़ों के स्वास्थ्य के बारे में। उनको हम कैसे रोग मुक्त रख सकते हैं आयुर्वेद के ज़रिए और घरेलू उपाय, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, नेचुरल वे से। तो चलिए बात करते हैं कैसे हम अपने लंग्स को स्वस्थ रखेंगे और इसका महत्व क्या है, हमें क्यों अपने फेफड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का जो वातावरण है उसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण है और वही जो हम सांस लेते हैं उसमें वो हमारे फेफड़ों में जाता है, तो हमें कई तरह के रोग होते हैं, जैसे सांस में तकलीफ़, नज़ला ज़ुकाम, कईयों को दमा भी बन जाता है ऐसे वातावरण में रहने से। तो अब हम उनसे कैसे बचें, क्या ऐसा करें कि हम नेचुरली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसा ऐड कर लें कि हमारे फेफड़े स्वस्थ रहें और रोग मुक्त रहें। यानी कि प्रिवेंटिव जो प्रिकॉशंस और प्रिवेंशंस, दो चीज़ें हम ज़रूर रखें ध्यान में। तो सबसे पहले कुछ ऐसे नॉर्मल से तरीके जो हमेशा से मैं बताती हूँ कि आप सुबह उठें, उठने के बाद गर्म पानी लें, नॉर्मल सा फ्रेश हों। फिर आप प्राणायाम ज़रूर ऐड करें अपनी ज़िंदगी में। आप अनुलोम विलोम से शुरुआत करें, 5 से 7 मिनट ज़रूर करें। उसके बाद एक होता है कि आप नहाने के बाद ना एक नाक में तेल डाला करें, जिससे कि नस से बोलते हैं। आप नॉर्मली जैसे आप बेड पे लेट जाएं, थोड़ा सा अपनी गर्दन को लटका के दोनों जो नॉस्ट्रिल्स होती हैं, नाक के जो छिद्र होते हैं, उनमें 2-2 बूंदें तेल डालें। ये आप आपके घर में जो भी अवेलेबल है, बादाम रोगन है तो वो डाल लें या घी है तो वो डाल लीजिए, जो भी आपके पास पड़ा है आप डाल सकते हैं। उसके अलावा आजकल बड़ा प्रचलित हो रहा है, जो बहुत सालों से आयुर्वेद में हज़ारों सालों से हमारे ऋषि मुनि वैद्याचार्य कहते हैं कि ऑयल पुलिंग कहते हैं, जैसे गंडूश बोलते हैं, कि कुछ मेडिकेटेड तेल होते हैं, आप उनको धारण कर सकते हैं। अगर आपके घर में मेडिकेटेड तेल नहीं है कोई बात नहीं, आप नॉर्मल सा जो नारियल का तेल होता है उससे क्या करना है, आप ले लीजिए 60 ml ले लीजिए, उससे मुंह में भर लीजिए और उसको आप होल्ड करेंगे 2 से 3 मिनट कम से कम होल्ड कीजिए। आप इस प्रैक्टिस को बढ़ा भी सकते हैं, आप 5 मिनट पे ले जाइए। जब आपको लगे कि हाँ इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, आप छोड़ दीजिए और उस तेल को बाहर थूक दीजिए। इस तरीके से क्या होगा कि जो हमारे मुंह में जो हमारा मुंह का जो स्वास्थ्य होता है, ओरल कैविटी होती है, उसमें जो म्यूकस वगैरह जमा होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो जैसे हम मुंह से सांस लेते हैं, तो वो सारा उसमें ट्रैप हो जाएगा और वो निकाल देगा। अशुद्धियाँ जिसे बोलती हूँ मैं, वो निकाल देगा। एक ये हो गया। इसके साथ ही अगर आप ये प्रैक्टिस करती हैं, इसके साथ आप ये कर सकते हैं कि नहाने से पहले नॉर्मल सा भाप, एक पतीले में पानी उबाल लीजिए, उसमें यूकेलिप्टस का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें तुलसी का जो अर्क होता है, तुलसी ड्रॉप्स कहते हैं, वो डाल सकते हैं, थोड़ा सा कपूर डाल लीजिए। तो उसकी भाप लेनी है आपने 2 से 3 मिनट, अपने मुंह को कवर कर लें तौलिए से और 2 से मिनट उसकी भाप लें। और जब आपको लगे कि हाँ अब पूरा हो चुका है, अब नहीं बर्दाश्त हो रही है आपसे भाप, आप अपना मुंह साफ़ करें, उसी जगह बैठें 2 से 3 मिनट। जब आपको लगे कि हाँ अब आप नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है आपका फेस बॉडी, तो आप उसको छोड़ दीजिए, फिर आप अपना बाकी काम कर सकती हैं। ये तो बेसिक सी 2-3 चीज़ें हैं जो आप सुबह अपनी रूटीन में ऐड कर लीजिए। जैसे आप अगर सुबह वर्किंग भी हैं तो आप 6 बजे उठ जाइए, फ्रेश वगैरह हो जाइए, प्राणायाम कर लीजिए। उसके बाद आपके 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर है सारा, आप बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आप खुद में एक बेहतर महसूस करेंगे, बेटर यू जिसे हम कहते हैं, आप महसूस करेंगे। आपको नॉर्मली जल्दी फ्रीक्वेंटली कोल्ड नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी इन चीज़ों के बाद। इसके साथ ही जो डाइट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा शरीर वही दिखता है जो हम खाते हैं। तो आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए नॉर्मल घर का फ्रेश कुक फूड। अब जैसे कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, तो आप ज़रूर दही को अवॉइड कीजिए। जैसे मैदे से बनी हुई पदार्थ हैं जिनमें प्रेजर्वेटिव्स होता है, आज जैसे मेयोनीज़ हैं या फिर सॉसेस वगैरह हैं, वो सब आप ना लें तो वो बेहतर है। ये कीजिए। इसके साथ ही आप अपने घर में, हमारा किचन सबसे बड़ा मुझे लगता है आयुर्वेद की शाला है,
उसमें सब कुछ है आपकी। उसमें आप दालचीनी का इस्तेमाल करें अपने खाने में, जैसे और कुछ नहीं तो दालचीनी को पीस के रख लीजिए पाउडर फॉर्म में। जब भी आप दूध वगैरह लेती हैं तो थोड़ा सा दालचीनी का उसमें आप डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून डालिए, दूध में पीजिए। आप खाने में हल्दी का सेवन ज़रूर करें, हल्दी डालें। जो हरी इलायची होती है, तेज पत्ता होता है, लौंग जो हैं, लौंग बहुत अच्छे हैं हमारी बॉडी के लिए। लौंग्स का अगर आप लौंग, सौंफ, ये तेज पत्ता है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, इसका पाउडर बना के रख लीजिए। ये आप जब आप खाना बनाती हैं उस मसाले वगैरह में डालिए। ये जो कफ़ है ना, आप जब खाना खाएंगे तो आपको पसीना आएगा, तो वो जो कफ़ है ना जो जमता है हमारे फेफड़ों में, वो इससे नहीं जमे, निकल जाएगा पसीने के रास्ते, ये निकल जाएगा। इसके साथ ही बस नॉर्मल सी ये आप करिए। इसके साथ अगर आपको कोई दिक्कत ज़्यादा है, अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है, छींकें बहुत आती हैं, नाक से पानी निकलता है, तो हमने लाइफ अवेदा में लंग सिक्योर नाम से एक दवाई बनाई है, एक कैप्सूल है। इसका आप सेवन कीजिए खाना खाने के 1 घंटे बाद, दिन में 2 बारी। और अगर आप च्यवनप्राश को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐड करते हैं सुबह शाम, तो आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी नेचुरली ही इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी। तो ये वो उपाय हैं जो आप कीजिए, आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेगा। इस चीज़ की मुझे एश्योरिटी है, भरोसा है, क्योंकि मैं करती हूँ। ये चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इनको ऐड करेंगी तो आपकी एक जो जीवन है आरोग्य होगा, रोगमुक्त होगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई रोग है तो इस दवाई का सेवन बिना डॉक्टर के परामर्श के ना कीजिए। आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन रहेगा हमारी तरफ से। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको और मिलें, हम बनाएं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर कीजिए। नमस्कार।